ईरान किस तरह से घिरा हुआ है उसको जरा से आप समझिए। ईरान यहां है, ईरान का आप एक नक्शा देख रहे हैं और आसपास जो भी देश है इनमें जो आप नीली बत्ती जो जलते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब है अमेरिकी बेस, यानी कि अमेरिका की सेना या फिर अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो इन जगहों पर तैनात है। अमेरिकी बेस का मतलब होना इन सब जगहों से अमेरिका अगर इस जंग में शामिल होता है तो वो सीधा ईरान पर टारगेट कर सकता है। कहां है? ओमान के अंदर, यहां नीचे। वहीं उसके साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इधर देखिए कतर में, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, इजिप्ट में, यहां जॉर्डन में, सीरिया में, इराक में, ये सारी जगहें हैं जहां आप ये नीली बत्ती जलते हुए देख रहे हैं। यानी कि ईरान का जो को पूरी तरह से अमेरिकी बेसिस ने अपनी जद में ले रखा है। ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये पहले की प्लानिंग है। जैसा कि प्रोफेसर त्रिपाठी कह रहे थे कि आज नहीं, ये पहले से ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एक मोर्चा खोल रखा है। दोनों देशों के बीच की तनातनी आप जानते हैं और इसीलिए ये बेसेस यहां पर तैयार किए गए। अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो ये सीधा हमला ईरान पर करना, सोचिए कितना आसान होगा। प्रोफेसर त्रिपाठी, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, इधर आ जाइए आप एक बार। प्रोफेसर त्रिपाठी के पास साथ में जरा एक बार इसको देखना चाहती हूं। प्रोफेसर त्रिपाठी, आप देखिए ये पूरा एक तरह से ये आज की तैयारी तो नहीं है, ये तो बहुत पहले से तैयारी है और इसलिए की है क्योंकि हम वो जानते रहे कि ईरान से एक थ्रेट, एक प्रेजेंट डेंजर होगा। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि अमेरिका अपने जो मिलिट्री बेस बनाया है, इन मिलिट्री बेस को बनाने का नजरिया यही था कि मिडिल ईस्ट में वो अपने सैटेलाइट स्टेट बनाए रखे। और आज तक सारे, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, ओमान हो, इन्होंने सब ने क्या किया, अमेरिका के हितों की पूरी की। जिस दिन से चाइना और रशिया का इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट पर बढ़ा तो अमेरिका को ये लगा कि ऐसा ये गेटवे कौन दे रहा है, ये ईरान दे रहा है। और ईरान सऊदी अरब जब बात करने लगे आपस में तो फिर अमेरिका को प्रॉब्लम हुई। तो देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो प्रॉक्सीज है, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वो अमेरिका है और ट्रंप है। ट्रंप को ये बर्दाश्त नहीं है कि उसकी हेजमनी को कोई चैलेंज करे। ठीक है, आपकी जो बात है, मैं इसी पर जरा एक बार मेजर जनरल सिन्हा आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ट्रंप और अमेरिका की वजह से इस वक्त जो स्थिति बनी है दुनिया में वो बनी है। मैं आपसे पूछूंगी, इन्होंने सीधे कहा कि अगर वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब अगर कोई देश बना रहा है, ईरान बना रहा है, उससे इम्बैलेंस कैसे होगा? अमेरिका अब इस वॉर जोन में जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है क्या कर सकता है? मेजर जनरल सिन्हा। देखिए सुचारिता, मैं ये आपसे सवाल करूंगा कि 7 अक्टूबर 2023 में क्या अमेरिका के कहने से ईरान ने ये 3 जो हूती, हमास, हिजबुल्ला और जिस तरह से नरसंहार किया, उनके कहने पे किया? क्या अमेरिका के कहने पे ही आपके 22 अप्रैल के अंदर में पहलगाम के ऊपर में अटैक हुआ? देखिए, ये जो आतंकवादी देश हैं, हम लोग कभी कभी बहुत इस चीज़ को भूल जाते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कब शुरू हुई है? प्रक्रिया शुरू हुई है जब आपको इजराइल के पूरे अस्तित्व को ही मिटाने की कार्रवाइयाँ शुरू हुई और इजराइल ने अपने दमखम पे, ठीक है, सपोर्ट तो बहुत लेते हैं, आप बहुत जगह से आती है, अपने दमखम से इतने लंबे समय तक ये कंडीशंस को लाया है। उसने ईरान को ड्रॉ किया है। हम भूल गए 2023 में 2024 के 1 अप्रैल को दमास्कस में उसने IRGC के पूरे कमांडरों को उड़ा दिया। उसके बाद एक ट्रू प्रॉमिस जो ये कह रहा था उसने वहाँ पर डाला ईरान ने। उसके बाद ट्रू प्रॉमिस 2 भी डाला है। उसके बाद उसने एक रिट्रीब्यूशन किया जिसके अंदर में वो 23 अक्टूबर 2024 को हुई, जब इजराइल ने पूरे के पूरे उनके एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया। तो देखिए, इजराइल ने जो किया है इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। यदि हम करते हैं पाकिस्तान के साथ तो फिर लोग खड़े हो जाएं कि ये अमेरिका और ये अमेरिका आज इजराइल के साथ इसलिए खड़ा है कि नॉट उसका फ्रंट लाइन स्टेट है। फ्रंट लाइन स्टेट किसने बनाया ईरान को? चाइना ने बनाया। इवन रशिया ने नहीं बनाया फ्रंट लाइन स्टेट। ये फ्रंट लाइन स्टेट चाइना ने इसको बनाया है, $400 बिलियन का इसको दिया है झांसा, और ये चले गए हूती, हमास, हिजबुल्ला और सारे खड़े करके। ये जो चीज़ है इसको हम यदि मिक्सअप करेंगे तो ये मिक्सअप ही होगा। और इनके हाथों में यदि आप न्यूक्लियर दे दें तो इन आतंकवादियों के हाथ में न्यूक्लियर भी आ जाएगा, तो वो तो आपको साथ भी ब्लैकमेलिंग करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जो अयतुल्ला खुमैनी साहब थे वो हमारे कश्मीर के ऊपर बातें कर रहे थे, जस्ट बिकॉज उस समय उनकी चीज़ें हमारे भारत ने नहीं की।
तो ये जो 79 से चला है, ये पूरे की पूरी जो आपने रेडिकलाइजेशन ऑफ दिस एरिया, जिसके साथ अरब देश भी नहीं है। आप पूरे मिडिल ईस्ट को देखिए, वो प्रोग्रेसिव हो चुके हैं। क्यों उन्होंने अभी 600 बिलियन का मैं आपकी बात त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि अरब नेशंस भी इस बात के साथ नहीं है। जरा प्रोफेसर त्रिपाठी और मेजर जनरल को ले लीजिए स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं अरब देश भी इसके साथ नहीं है। आप यहाँ बैठकर जरूर अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन द अरब कंट्रीज आर आल्सो नॉट विद। जी, अरब देश में एक्चुअली जहां अमेरिका के हित पूरे हो रहे हैं, आप देखिए जहां जहां पर उसके मिलिट्री बेसिस है, जहां अमेरिका के इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऑपरेशन सऊदी अरब जैसी कंट्री से अमेरिका के हित पूरे हो रहे हैं या फिर सऊदी अरब के हित पूरे हो रहे हैं, अमेरिका के हित? नहीं, डेफिनेटली अमेरिका के हित पूरे हो रहे हैं। हम ये सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो पूरा ऑयल रीजन है वो शुरू से अमेरिका के साथ में रहा है। अमेरिका की समस्या ये है कि उसके हेजमनी को चैलेंज कौन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जोड़ना चाहूँ, उसको इतनी दिक्कत है, रेडिकलाइजेशन से अमेरिका को इतनी दिक्कत है। तो आप ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से क्रोनोलॉजी देखिए ट्रंप की, कि कंटिन्यू लास्ट टाइम था कि आसिम मुनीर को अमेरिका बुला करके भारत के साथ जो अमेरिका ने डिच किया है वो कौन नहीं जानता है। तो थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। जीडी बख्शी सर, ये जो बात यहाँ इस वक्त चर्चा हो रही है वो इस बात की कि क्या ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है, उनके कुछ फैसले। अब जैसे आज उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन को बचकाना कह दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो गए हैं वापस, वो एक सीज फायर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया तो बचकाने हैं, इन्हें पता ही नहीं है, मैं सीज फायर के लिए गया ही नहीं हूं, मुझे तो एक बहुत बड़ा काम करना है। अब सब सोच रहे हैं क्या बड़ा काम करना है। वो जब बयान देते हैं तो उन बयानों के मायने दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचकाना कह देना। अब वो क्या करने वाले हैं लोगों को पता नहीं है। क्या वो फुल फ्लेजेड, क्योंकि इजराइल के अगर मंत्री कह रहे हैं हम सद्दाम हुसैन वाला हाल करेंगे, तो क्या वो ईरान को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में विचार कर रहे हैं? देखिए, ईरान को पूरी तरह से खत्म करने में कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर इस जंग में ईरान पर पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। लेकिन ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो डूबते डूबते भी भारी नुकसान कर जाए इस रीजन में और दुनिया में ऑयल की कीमत को लेकर। वैसे मैंने बताया, वो सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरीज हिट कर सकता है, वो ऑयल टैंकर्स हिट कर सकता है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज में हौतीज उसके ऑलरेडी लगे हुए हैं ऑयल शिपिंग को हिट करने में। तो वो ऑयल की प्राइस को 120 150 बैरल प्रति बैरल अगर करा दे तो दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन पे आ जाएगी, शामिल अमेरिकन इकोनॉमी। इसका फायदा तो ऑयल की प्राइस ऊपर जाने का केवल रूस को होगा। क्या अमेरिका ये चाहता है? अमेरिका को भी सोच समझ के कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन करना पड़ेगा, नहीं तो एक डेस्परेट ईरान आप इस दर्जे तक ले आए कि मरता क्या ना करता, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तब दुनिया के लिए खतरा है। इसीलिए तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं तो बहुत पहले ईरान पे हमला नहीं हो गया होता। क्यों दुनिया अपना हाथ रोक के बैठी है अभी तक? पॉलिटिकली भी डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का खुद ग्रैंड स्ट्रेटेजी थी कि मैं चार्ज लेने के बाद तकरीबन 4-5 साल तो मैं शांति रखूंगा, जिसमें अमेरिका की इकोनॉमी रीबिल्ड हो, सारा जो केओस है टैरिफ्स का और ट्रेड का वो ख़त्म हो और मैं डीप स्टेट को आड़े हाथ ले सकूं। कह रहे हैं कि CIA तो सुन नहीं रही है डोनाल्ड ट्रंप की,